हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं फिर देखने वाला हूं एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी के सेट 10 से लेकर 15 तक के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को, जिसमें हम लोग आज टोटल 300 एमसीक्यू प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आपसे एक छोटा सा निवेदन, आप मेरे चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 10 का पहला सवाल। दोस्तों, सेट नंबर 10 का पहला सवाल है, एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यानी एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी कि सही कथन का पहचान करना है। तो कथन पहला है, इस इंडेक्स में कुल 26 देशों को शामिल किया गया, जो कि सही है। भारत का स्थान चौथा रहा, सही है। और पहले स्थान पे यूएसए यानी कि अमेरिका रहा, ये भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एशिया पावर इंडेक्स में याद रखिएगा कि कुल 26 देश शामिल थे, जिसमें अपना भारत देश का स्थान चौथा रहा, और इसमें पहले स्थान पे कौन सा रहा, तो यूएसए रहा। तो चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला कहाँ रखी। तो इसका आंसर हो जाएगा नोएडा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है। आप याद रखिएगा कि 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, तो उत्तर प्रदेश 5 हवाई अड्डा वाला पहला राज्य बन गया। तो इसी क्रम में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ रखा गया, तो नोएडा, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है। तो हैदरपुर आर्द्रभूमि यह कहाँ स्थित है, तो आप याद रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। सर्वाधिक रामसर साइट अगर बात करें तो किस राज्य में है, तो यह भी उत्तर प्रदेश में ही है। आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत ने श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। आप इसे याद रखिएगा। यूएई के किस मेजर जनरल को अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। तो इसका आंसर हो जाएगा अहमद नसीर अल रईसी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अहमद नसीर अल रईसी को इंटरपोल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आप इसे याद रखेंगे। यह कहाँ से है, तो यह यूएई के मेजर जनरल है। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना के नए स्ट्रेन को B.1.1529 वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा, जिसे WHO द्वारा क्या नाम दिया गया। तो WHO द्वारा इसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया। जिसे कहाँ पता लगाया गया, तो सबसे पहला इसका केस दक्षिण अफ्रीका में मिला, और भारत में बात करें तो इसे सबसे पहला केस कर्नाटक में मिला, और मृत्यु की बात करें तो सबसे पहला मृत्यु कहाँ हुआ, तो ब्रिटेन में हुआ। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति ने पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया, इनमें से किस केंद्रीय मंत्री को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। यानी कि राष्ट्रपति कोविंद ने पद्म पुरस्कार 2020 प्रदान किए, इनमें से किस केंद्रीय मंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया। तो आंसर हो जाएगा मनोहर पर्रिकर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करें जनसंख्या की, तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, वह है, यानी उसका नाम बताना है, तो उसका नाम हो जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, जिसकी लंबाई की बात करें तो टोटल 1380 किलोमीटर लंबी है। कौन, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। यह दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण हो रहा है। आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के देहरादून में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया, यानी कि उत्तराखंड के देहरादून। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को 90 स्थान प्राप्त हुआ न। और बात करें पहले स्थान पे कौन है, तो जापान और सिंगापुर दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पे है, जबकि भारत 90वें स्थान पे है। आप इसे याद रखेंगे। किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? यानी कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना देश भारत, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। अगले प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो यह किया गया शिक्षा मंत्रालय द्वारा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अगर बात करें शिक्षा मंत्रालय की, तो शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्रालय के वर्तमान मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जैपैड 21 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो आप इसे याद रखेंगे, युवा उत्साह नए भारत का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो यह कब मनाया जाता है? यह प्रति वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। तो आप याद रखेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2021 का थीम क्या है? तो युवा उत्साह नए भारत का। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। विश्व बैंक ने भारत के साथ जल परिवहन में सुधार के लिए पश्चिम बंगाल में विश्व बैंक ने जल परिवहन में सुधार के लिए भारत के साथ हाल ही में समझौता किया। अगर बात करें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ? जुलाई 1944 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। अगर बात करें डब्ल्यूटीओ की, तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में होती है। अगर बात करें एडीबी बैंक की, तो इसका स्थापना 1966 में होता है, और जबकि आईएमएफ की स्थापना 1944 में ही होता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया? यानी कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर, तो यह पुरस्कार मिला कोनेरू हेम्पी को। अगर बात करें कोनेरू हेम्पी किससे संबंधित है? तो यह शतरंज से, यानी कि चेस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। नर्मदा मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर इसकी क्षमता की बात करें, तो 600 मेगावाट क्षमता है दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई? तो इसकी आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी रहते हैं। अगर बात करें दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका। सबसे ज़्यादा संयुक्त अरब अमीरात, और उसके बाद में अमेरिका में भारतीय प्रवासी रहते हैं। अगला प्रश्न है, हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी कि सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा
सुनीत शर्मा। अगर इसके अनुसार बात करें तो सुनीत शर्मा, लेकिन वर्तमान में सुनीत शर्मा भी हट गए और इसके जगह पे आ गए विवेक त्रिपाठी। तो आप इसे याद रखेंगे। इसका सही आंसर अभी के डेट में क्या हो जाएगा, तो विवेक त्रिपाठी। अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो इसमें सुनीत शर्मा होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई। तो द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयराम नरेश। जयराम नरेश द्वारा लिखित पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया। अगला प्रश्न है, देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा। अनाज एटीएम कहाँ पे लगा, तो गुरुग्राम हरियाणा। कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य ने जेल पर्यटन की शुरुआत की। जेल पर्यटन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो यह किया गया महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वार्षिकी को लॉन्च किया, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में सबसे बड़ा देश का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। अगर बात करें तो यह सबसे बड़ा है और सबसे पहला है वह कहाँ बना था, तो वह असम में बना था और देश का सबसे बड़ा अहमदाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया, तो यह किया गया भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच में एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो यह किया गया अमित केसरवानी। अमित केसरवानी को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अमेजॉन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत गुजरात में। सूरत गुजरात में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया। 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इनमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। डेनमार्क ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2 मार्च 2021 को मेरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया गया, जिसमें यह सहयोगी देश रहा। इसमें 50 से अधिक देशों ने भाग लिया। आप इसे याद रखेंगे। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा फेनी नदी। फेनी नदी कहाँ है, तो यह गुजरात और बांग्लादेश के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए निर्माण किया गया, यानी कि कौन सा पुल, तो मैत्री सेतु पुल किस नदी पे बना है, तो फेनी नदी पे। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया, यानी कि वह मालवाहक जहाज स्वेज नहर में फंस गया था, तो यह किस देश का मालवाहक जहाज था, तो यह ताइवान का था। आप इसे याद रखेंगे। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो दिल्ली में किया गया वर्चुअल मोड में। तो आप इसे याद रखेंगे। इसरो ने ब्राजील के एमेजोनिया फर्स्ट सहित 18 अन्य उपग्रहों को प्रक्षेपण यान के द्वारा लॉन्च किया, यानी कि कौन से यान के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा PSLV C51, ऑप्शन नंबर डी सही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया, इसके संबंध में कौन सुमिलित नहीं है, यानी कि गलत छांटना है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बिल्कुल सही है। अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री, ये भी सही है। किरण रिजिजू पंचायती राज मंत्री, यह गलत है। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री, यह सही है। किरण रिजिजू जी यह कानून मंत्री है, खेल मंत्री पंचायती राज मंत्री नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, गलत है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा ली जी जिया ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता। हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। उनका वास्तविक नाम क्या था, तो उनका वास्तविक नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की, तो इसका आंसर हो जाएगा आशा भोसले, यानी ऑप्शन नंबर सी। आशा भोसले को महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र भूषण अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। यह पूर्ण रूप से देश का पहला विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया। अगर बात करें पश्चिमी मध्य रेलवे की तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर है। आप इसे भी याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। चिनाब किसकी सहायक नदी है? तो यह सिंधु की सहायक नदी है। अगर बात करें इस ब्रिज की तो इस ब्रिज की टोटल ऊंचाई कितनी है? तो 359 मीटर ऊंचाई है, जो कि एफिल टावर से भी 35 मीटर अधिक ऊंचा है। आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय इंडिया गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने केंद्र सरकार द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ सक्रिय पहल SCRI पहल शुरू की? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों, यानी कि ए और बी, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया रस्किन बॉन्ड द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी कि पहला कथन है, इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा, तो ये सही बात है। इस ओलंपिक में भारत का स्थान 48वां रहा, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आवंटित राशि कितनी है? तो यह है 64,180 करोड़ रुपए। 64,180 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के अंतर्गत आवंटित राशि है। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? तो यह है 34,83,236 करोड़ रुपए। इस प्रकार हमने 10 नंबर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के देखा। इसके बाद हम बात करते हैं सेट नंबर 11। सेट नंबर 11 का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन ने वर्ष 2021 के लिए शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम फाउंडेशन। प्रथम फाउंडेशन को वर्ष 2021 के लिए शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौथी एशियाई युवा पैरा खेल 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 41 पदक जीता। यह कौन सा खेल है? तो यानी चौथी एशियाई युवा पैरा खेल 2021। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका पहला कथन है, यह खिताब हरियाणा की हरनाज संधू ने जीता, सही है। नेक्स्ट है, यह खिताब जीतने वाली पहली हरनाज संधू भारत की तीसरी महिला बनी, सही है। इसके पूर्व 1994 में सुष्मिता सेन तथा 2000 में लारा दत्ता ने यह खिताब जीता था, बिल्कुल सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सभी सत्य है हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा उन्नति प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस द्वारा हाल ही में उन्नति प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया, तो आप इसे याद रखेंगे। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG शहरी सूचकांक 2021-22 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिमला। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाइटहुड ऑफ आर्ट गुफा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SK सोहन राय। SK सोहन राय को हाल ही में नाइटहुड ऑफ आर्ट गुल्फा से सम्मानित किया गया, जो कि पहले भारतीय बन गए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के शासन के समाप्त होने के बाद पूरी तरह ब्रिटेन से अलग होकर गणतंत्र देश बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बारबाडोस। ऑप्शन नंबर ए, बारबाडोस। अगला प्रश्न है, फ्रांस में आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया की पहले किस मलेरिया वैक्सीन के प्रयोग को मंजूरी दे दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्क यूरिस
यानी कि मस्क्यूरिस क्या है, तो दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन है, आप याद रखेंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा द्वारा हाल ही में एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत की गई। भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। वाराणसी में भारत का पहला विरासत संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2021 के खिताब किसने जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैदेही डोंगरे। वैदेही डोंगरे द्वारा मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता गया। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार द्वारा ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की गई है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस संस्थान के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इफ्को। इफ्को द्वारा हाल ही में देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया, आप इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में किस संस्थान ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल। गूगल द्वारा हाल ही में दुनिया के सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, बाई मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉलेक्शन ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी द्वारा बाई मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉलेक्शंस ऑफ ए लाइफ के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा में देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया। निम्नलिखित में लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। यानी लाइट हाउस परियोजना का संबंध है पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से, आप इसे याद रखिएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर द्वारा हाल ही में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोविन। कोविन ऐप को भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए लॉन्च किया गया। शेर बहादुर दउगा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे, यह नेपाल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए, आप इसे याद रखिएगा। हाल ही में भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। नेक्स्ट प्रश्न है, 11 जुलाई को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस का थीम क्या था, तो इसका थीम था द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन द फर्टिलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी 2021 में मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस का थीम है। बात करें विश्व जनसंख्या दिवस तो यह कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 11 जुलाई को, आप इसे भी याद रखिएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक कौन है, तो इसका लेखक है डॉक्टर सलमान खुर्शीद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को
पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धजन पोषण मिशन, वृद्धजन पोषण मिशन। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा सरकार द्वारा कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की गई है। गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर बदल कर रखा गया? तो इसका नाम रखा गया ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट, भारत अपने पड़ोसी देश में सहतूत बांध यानी लालंधर बांध का निर्माण कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भारत के सहयोग से सहतूत बांध या लालंधर बांध का निर्माण कर रहा है। अगला प्रश्न, जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो कोपा का विजेता कौन है, आप इसे याद रखिएगा, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना द्वारा कोपा अमेरिका कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो यह जीता गया अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला देश कौन बना जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। गोल्डन राइस के मंजूरी प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना? तो फिलीपींस। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्क्रॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द 2021 के पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, NTPC-REL ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की शुरुआत के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ समझौता हस्ताक्षर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख के साथ। लद्दाख के साथ पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए क्या किया गया? हस्ताक्षर किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2021 के किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ को हाल ही में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में राज्य भर में विश्व के सबसे प्राचीन पशु की जीवाश्म की खोज की गई। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश द्वारा डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसके ने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनिका बत्रा। मनिका बत्रा द्वारा हाल ही में 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीत लिया। अगला, विश्व का सबसे तेज फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत द्वारा 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की गई, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां सभी सरकारी पदों में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। यानी कि यहाँ पे सरकारी विभागों में सभी जगह इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया द्वारा हाल ही में भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन कर दिया गया। नेक्स्ट है, लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह जैव प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2025। 2025 तक लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूरी तरह जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली बार किस राज्य में
मंक फ्रूट की खेती शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। मंक फ्रूट की खेती कहाँ किया गया? तो हिमाचल प्रदेश। आप याद रखिएगा, मंक फ्रूट की खेती पहली बार कहाँ किया गया? तो हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में सेहत ओपीडी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। अगला है, जैस्मिन हरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाला विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। इस प्रकार हम लोग 11 नंबर सेट को भी पढ़ लिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सेट नंबर 12 की ओर। सेट नंबर 12 का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेनियल ब्रूहल। डेनियल ब्रूहल को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए वैश्विक सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए, डेनियल ब्रूहल। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के बीच कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र हरियाणा में। कुरुक्षेत्र हरियाणा में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। यह कब से कब के हुआ? तो इसका दिनांक याद रखिएगा, 2 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के मध्य। नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन सा कथन सत्य है? यानी कथन सत्य को पहचानना है। पहला कथन है, इस सूची में मैकेंजी स्कॉट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इस सूची में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 37वां स्थान प्राप्त हुआ। ये भी सही है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचे यानी कि 14 मीटर रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा किसे अस्थायी सीईओ नियुक्त किया गया? तो आईसीसी के सीईओ कौन बने हैं? तो आप याद रखिएगा, जियोफ एलार्डिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जियोफ एलार्डिस को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अस्थायी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा लोक कला श्रेणी के तहत क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है, यानी कि श्रीनगर। नेक्स्ट प्रश्न है, होम रिएक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी पहले ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ। यह कौन सा इंडेक्स है? तो याद रखिएगा, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए, 18वां स्थान प्राप्त हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड एब्रॉयड ए पर्सनल जर्नी। एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड एब्रॉयड ए पर्सनल जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है शंकर आचार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में किसे नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया? तो आप याद रखिएगा, आर हरिकुमार को हाल ही में नौसेना स्टाफ का प्रमुख नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद रखिएगा, धौलावीरा। धौलावीरा को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात के केवड़िया में हाल ही में पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी को विकसित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला हाल ही में कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री सैनी। ऑप्शन नंबर ए, श्री सैनी हाल ही में मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला बन गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। रूस द्वारा हाल ही में जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया गया, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोमैडलैंड। यानी कि 93वें ऑस्कर अवार्ड में सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो नोमैडलैंड को। आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 16वां
प्रश्न है, यानी कि गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश की सैनिक दस्ते को शामिल किया गया, यानी कि 2021 के गणतंत्र दिवस में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया, तो आप इसे याद रखेंगे बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के सैनिक को हाल ही में गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग, यानी कि 2021 में मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम क्या है, तो फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग, यानी बात करें विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे, 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 मार्च 2021 में प्रकाशित पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन है, तो आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए, समीर सोनी। समीर सोनी द्वारा लिखित पुस्तक क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस। नेक्स्ट प्रश्न, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क देश का पहला है जो किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो इसका निर्माण किया जा रहा है मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में हाल ही में भारत के पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई के किस अपतटीय गश्ती पोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया, तो इसका आंसर हो जाएगा विग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में विग्रह को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। यह किसके द्वारा किया गया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया, और कहाँ किया गया, तो चेन्नई में, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस राज्य में घसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में घसान नदी पर हाल ही में अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सुगम भारत ऐप। सुगम भारत ऐप किस मंत्रालय से संबंधित है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बना, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया, यह कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषिकेश में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया, आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है अगला, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैनेडियम के भंडार की खोज की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने वैनेडियम के भंडार की खोज की। नेक्स्ट प्रश्न है, अफगानिस्तान में तालिबान संकट को देखते हुए भारत द्वारा अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन पोलो किस चीज़ से संबंधित है, तो भारत अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। हिसार से चंडीगढ़ के बीच में यह भारत का पहला एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किया गया, जो किस राज्य से संबंधित है, हरियाणा से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य क्या है, वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य क्या है, तो आप सभी जान रहे हैं कि भारत द्वारा सभी पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए एक पहल की शुरुआत की गई जिसका नाम है वैक्सीन मैत्री पहल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पड़ोसी देशों के कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2021 में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन, इसका आयोजन अमेरिका के साउथ डकोटा में किया गया, सही है, और इसने भारत कुल 3 रजत पदक जीते, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, यानी ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अक्टूबर 2021 में अरब सागर में आए चक्रवात शाहीन का नामकरण किस देश द्वारा किया गया, तो इसका नामकरण कतर द्वारा किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में
किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। यानी कि जापान द्वारा हाल ही में चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की गई, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। हाल ही में कजाकिस्तान द्वारा मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया गया, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में हाल ही में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। हाल ही में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा द ग्रेट खली। द ग्रेट खली को हाल ही में WWE द्वारा हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 को जीता। नेक्स्ट प्रश्न है, DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया? यानी दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिमन्यु मिश्रा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। यानी कि बेंगलुरु में एरो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी कि इसका आयोजन अक्टूबर 2022 में भारत में किया जाएगा, सही है। और इसका एशियाई शेरनी इभा को इसका आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया, तो ये दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा 2022 में? तो इसका आयोजन भारत में होगा। कब होगा? तो अक्टूबर में। और इसका शुभंकर क्या है? तो एशियाई शेरनी इभा है। एशियाई शेरनी इभा को इसका शुभंकर नियुक्त किया गया है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश की पर्वतारोही त्सांग इन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हांगकांग। हांगकांग की पर्वतारोही त्सांग इन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में काजुवेली वेटलैंड को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो काजुवेली वेटलैंड कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है, आप इसे याद रखेंगे। केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो यह हो जाएंगे इसका आंसर साजी एनएम। साजी एनएम को हाल ही में जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। यह एक व्यक्तिगत श्रेणी में मिला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो। इसरो द्वारा हाल ही में एक श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को विकसित किया गया। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी गलत कथन को पहचानना है। तो इसका पहला कथन है कि सूचकांक में कोपेनहेगन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जो कि सही है। और दूसरा है कि भारत के शहर नई दिल्ली को 50वां स्थान प्राप्त हुआ, जो कि गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन दूसरा गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोना वॉरियर्स को, सॉरी किसको समर्पित है? तो कोरोना वॉरियर्स को। 2020-21 का जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है किसको समर्पित है? कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अब अगला प्रश्न है, यानी कि अगला सेट है सेट नंबर 13, यानी कि सेट नंबर हम लोग 13 को पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोग इस वीडियो में 10, 11, 12 को कवर कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं सेट नंबर 13 की ओर, यानी कि 13 का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। RBI द्वारा हाल ही में पहला वैश्विक हैकाथॉन को लॉन्च किया गया।
यानी कि यह कि इसका नाम क्या है, तो हार्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसमिशन। यह किसके द्वारा आयोजित हुआ, तो आरबीआई, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा देश सौर गठबंधन आईएसए के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बन गया, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। हाल ही में अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गए, तो यह कईवा देश है, तो आप याद रखिएगा यह 101वें नंबर का देश है। नेक्स्ट प्रश्न है, COP26 से शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ई अमृत पोर्टल। ई अमृत पोर्टल को कब लॉन्च किया गया, तो यह COP26 से संबंधित है। और यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो यह इलेक्ट्रिक वाहनों पर भारत द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम सरबा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल की मानक पद से सम्मानित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर सी। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानक पद से सम्मानित किया गया, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, COP27 का आयोजन वर्ष 2022 में किस देश में किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। हाल ही में COP26 कहाँ हुआ था, ग्लासगो में, और COP27 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो मिस्र में, आप इसे याद रखिएगा। हाल ही में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अपशिष्ट कचरों के समाधान हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल को किसने लॉन्च किया गया, तो भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा लॉन्च किया गया। अब किससे संबंधित है, तो अपशिष्ट कचरों के समाधान हेतु इसको लॉन्च किया गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, किस राज्य में भारत के पहले ई मछली बाजार हेतु फिश वाले ऐप को लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा असम। यह फिश वाले ऐप किससे संबंधित है, तो यह भारत का पहला ई मछली बाजार है, और इसको किसने लॉन्च किया, तो असम द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो उत्तराखंड, आप इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्स्टर्डम, यानी कि यह नीदरलैंड में है, जहां पे विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कोविड-19 से अनाथ बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश द्वारा हाल ही में कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों के लिए एक बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने जुलाई 2021 में किन देशों को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया, तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ताजिकिस्तान और मंगोलिया। मैंने हाल ही में 3 देशों को आईसीसी द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ, तो यह ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी वह देश कौन कौन से हैं, तो आप उसे याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड, ताजिकिस्तान और मंगोलिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना किस राज्य से संबंधित है, तो यह है राजस्थान से। और हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि यह सूचकांक में केरल प्रथम स्थान रहा, सही है, और इस सूचकांक में बिहार को अंतिम स्थान मिला, यह भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 तथा 2 दोनों सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी एलएनजी फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया, तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर, महाराष्ट्र में। भारत का पहला एलएनजी फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किया गया, तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया, तो इसका नामकरण क्या किया गया, डेल्टा और कापा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और बी दोनों। तो यह डेल्टा और कापा किस देश से संबंधित है, तो याद रखिएगा भारत से, और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था, WHO द्वारा किया गया, तो आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जून 2021 में किस देशों ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। हाल ही में रूस द्वारा ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया गया, तो आप इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल्ला शाहिद। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद रखिएगा। अब्दुल्ला शाहिद क्या है, तो यह एक मालदीव के विदेश मंत्री है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ मिलकर $200 मिलियन का ऋण समझौता किया, तो यह समझौता वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का
H10N3 के स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चीन। चीन में हाल ही में बर्ड फ्लू के एक नए स्ट्रेन से संक्रमित व्यक्ति का पहला मामला सामने आया। अगला प्रश्न है 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की, तो इसका अध्यक्षता ब्रिटेन द्वारा किया गया। हाल ही में ब्रिटेन द्वारा G7 की अध्यक्षता किया गया, तो आप इसे याद रखेंगे। यह क्या बात था, तो इसका संस्करण था 47। निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। हाल ही में सऊदी अरब ने बच्चों के पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को सम्मिलित किया गया, तो आप इसे भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है, तो बिलीव आप याद रखिएगा सुरेश रैना की आत्मकथा है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बिहार। हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया, यह किससे संबंधित है, तो यह क्रिकेट से संबंधित है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है एस्क अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MC मैरी कॉम। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम है इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन द्वारा हाल ही में सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों की चलाने की अनुमति दे दी। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा इरेडा। IREDA को हाल ही में ICC द्वारा, यानी ICC का फुल फॉर्म यहाँ होगा इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसे ग्रीन ऊर्जा अवार्ड प्रदान किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा इरेडा। नेक्स्ट पर उमलिंगला दर्रा को फतह करने वाली पहली एकल महिला बाइकर और 18 दौरों को पार करने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बनी, तो इसका आंसर हो जाएगा कंचन उंगुर संडी को हाल ही में उमलिंगा दारा को फतह करने वाली एकल महिला बाइकर बनी और 18 दौरों को पार करने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो कंचन उंगुर संडी। आप नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार से प्रदान किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को हाल ही में भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार से प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। अब बात करें 2020 की, तो डॉक्टर रतन लाल को 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया, जबकि 2021 का तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न DRDO द्वारा रचित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPO को सौंपा गया था, यानी कि उसका क्या नाम है, तो उसका नाम रक्षिता है। हाल ही में रक्षिता एक DRDO द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस है, जिसे CRP को सौंपा गया। अगला प्रश्न है 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 के बीच हाइब्रिड रूप से कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों में भारतीय जिसे जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीपक अबरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में हाल ही में भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क को खोला गया। अगला प्रश्न है 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा सुमिलित नहीं है, यानी कि P विजयन कहाँ के मुख्यमंत्री बने, तो केरल के, यह सही है। N रंगास्वामी पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, ये भी सही है। सर्बानंद सोनोवाल यह असम के, यह गलत है। और बात करें M.K. स्टालिन, तो यह तमिलनाडु के है, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री, यह की गलत है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया। रुद्राक्ष क्या है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र, और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका उद्घाटन किया गया वाराणसी में। तो अगला प्रश्न है FAO द्वारा किस शहर को 2020
ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? तो 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किस शहर को मान्यता दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। अगला प्रश्न है इनगोंजी एकोंजी इवोला को WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध है नाइजीरिया से। अगला प्रश्न है फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। वेनेजुएला द्वारा 10 लाख का एक नोट जारी किया गया है, जो कि करने वाला पहला देश बन गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष हाल ही में कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस बक। थॉमस बक को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है कोविड-19 के मरीजों की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हाल ही में कोविड मुक्त राज्य बन गया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया। बात करते हैं अगला प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा आभासी रूप से ई सांता का उद्घाटन किया गया? यह किया गया केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को कलिंग रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया? तो यह थे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा को हाल ही में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में चुना गया है। यह कितने नंबर के है? तो यह 24वें नंबर के है। समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य ने बनाने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु द्वारा हाल ही में समुद्री खरपतवार पार्क बनाने की योजना बनाई है। नेक्स्ट है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्क सेल्वी। मार्क सेल्वी द्वारा हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता गया। अगला है अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 126। 126वां संविधान संशोधन आप याद रखिएगा किससे संबंधित है? तो SC/ST से संबंधित है, जिसमें उसकी आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष आगे बढ़ाने की बात कही गई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है हमारा सेट नंबर 14। सेट नंबर 14 को हम लोग पढ़ेंगे, जिसका पहला प्रश्न है सेट 14 का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 है आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का उद्घाटन IIT दिल्ली में निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजनाथ सिंह। हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का उद्घाटन IIT दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में उत्तराखंड में स्थित किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम हाल ही में चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई। और यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध उत्तराखंड से है, आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 एसॉल्ट राइफल की खरीद के लिए एक अनुबंध और 2021 से 31 के बीच सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस द्वारा हाल ही में भारत ने 6 लाख से अधिक AK-203 एसॉल्ट राइफल की खरीद और 2021 से 31 के बीच सैन्य तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। यह किसके बीच हुआ था? भारत और रूस। अगला प्रश्न है 5 अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वॉरियर संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन के बीच अजय वॉरियर संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। तो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 100 वर्ष पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश से प्राप्त किया? तो यह कनाडा द्वारा हाल ही में 100 वर्ष पहले चोरी की गई अन्नपूर्णा की मूर्ति को प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश, आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी
शत% आबादी यानी कि 18+ वाले को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगर राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, और पहला गांव की बात करें तो व्यान जम्मू कश्मीर, और पहले जिले की बात करें तो किन्नौर जो हिमाचल प्रदेश में है, और पहले तो गांव की बात करें तो व्यान आप बता चुके हैं, तो यह सब को भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, फुमियो किशिदा को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुना गया, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान में फुमियो किशिदा को हाल ही में फिर से प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, तो आप इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का 6वां संस्करण किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया, तो बात कर रहे हैं शक्ति, तो शक्ति भारत और फ्रांस के बीच होता है, तो आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों के बीच। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की है? रक्षक क्या है, तो यह एक सड़क सुरक्षा पहल है जिसकी शुरुआत उड़ीसा सरकार द्वारा किया गया, जिसका क्या उद्देश्य है, तो सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की संख्या को कम करना। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा INS बेला। अगला प्रश्न है, ICC T20 विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका पहला कथन है कि ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 विश्व कप को जीता, जो कि सही है। अगला प्रश्न है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में डेविड वार्नर को चुना गया, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान कराना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। श्रेष्ठ योजना का संबंध है अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनाए गए त्योहारों के संबंध में कौन सुमिलित नहीं है, यानी कि गलत को पहचानना है, तो आदि पूरम तमिलनाडु से है, ये सही है। अम्बुबाची महोत्सव असम से, ये भी सही है। ओणम केरल से संबंधित है, तो इस प्रकार सभी क्या है, सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, यानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में हाल ही में भारत के सबसे पहला स्मोक टावर का उद्घाटन किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या था, तो इसका थीम था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जो कि इस बार मनाए गए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम था। अगला प्रश्न है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका पहला कथन है, इसका आयोजन अगस्त 2021 में ब्रोक्ला पोलैंड में किया गया, और इसमें 15 पदकों यानी 8 स्वर्ण 2 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ इस चैंपियनशिप में अभी तक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, यानी कि इस प्रकार दोनों कथन सही है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है कौन सा ज्वालामुखी, तो नीरागोंगो, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है, तो सेज परियोजना यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है, आप इसे याद रखिएगा। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो यह हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा नफ्ताली बेनेट को हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा, तो आप जानते हैं कि आज़ादी के 100 वर्ष पूरा हो रहा है कब, 2047 में। तो जब 2047 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान पे रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 49वें स्थान पे भारत समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में रहा। अगला प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत को पहचानना है, तो पहला कथन है कि इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया, सही है। अगला कथन है कि प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला, ये भी सही है। और भारत को कुल 14 पदक प्राप्त हुआ, जो कि यह तीसरे स्थान पर रहा, यह भी सही है, यानी कि सभी कथन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर की
11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेला का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर, मध्य प्रदेश में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन पुर्तगाल में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पहला गैर क्वाड देश कौन बना जिसके साथ भारत 2+2 मैत्री मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। आप जानते हैं क्वाड में कितने देश शामिल है? तो क्वाड में 4 देश शामिल है, आप इसे भी याद रखिएगा। यूनेस्को या गुइलेर्मो कैनलो विश्व बैंक स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मारिया रेसा। मारिया रेसा को यूनेस्को द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा रवि कपूर। हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा टीवी को विलय करके एक संसद टीवी का निर्माण किया गया, यह पहला हुआ। इसमें पहले सीईओ कौन बने? तो रवि कपूर। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? म्यूजियम ऑन व्हील्स, यह कहाँ उद्घाटन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा तपस यानी कि ट्रेनिंग फॉर अगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस पोर्टल को लॉन्च किया गया? यानी तपस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह किया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। बात करें खेल नर्सरी योजना किस राज्य की है? तो हिमाचल प्रदेश की है, जिसका लक्ष्य क्या है कि राज्य में खेल को बढ़ावा देना। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा कृति के करंत को हाल ही में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 देने पाई, जो कि पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला बन गई। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया, आप इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? सुमेलित को पहचानना है तो द स्ट्रेंजर इन द मिरर, यह राकेश ओम प्रकाश मेहरा का सही है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, यह सुधा मूर्ति जी का है, तो ये भी सही है। अगला है द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, ये भी विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद का सही है, यानी किस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराजा उग्रसेन, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो यह पंजाब के द्वारा शुरू किया, आप इसे याद रखिएगा। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य से संबंधित है? तो यह पंजाब से संबंधित है। भारत के किस राज्य में पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में हाल ही में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकल ब्लूमबर्ग को हाल ही में यूएनओ के जलवायु राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे में दुनिया का पहला शिप टनल का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 24 मार्च 2021 को मनाया गया 6 रोग दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था द क्लॉक इज टिकिंग। द क्लॉक इज टिकिंग के साथ हाल ही में 24 मार्च 2021 को मनाया गया 6 रोग दिवस का थीम था। अगले प्रश्न है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बना? तो यह उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड द्वारा हाल ही में संपत्ति के अधिकार में महिलाओं को भी शामिल किया गया, इस प्रकार यह करने वाला भारत का पहला राज्य बना। वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिद्वार उत्तराखंड में किया गया। अगला प्रश्न है, रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश
भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत और रूस के सहयोग से रूपपुर परमाणु ऊर्जा के संचालन किस देश में किया जा रहा है, तो बांग्लादेश में। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन बन गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली चंडीगढ़। दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग बन गया। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, तो यह किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट 2021-22 में कहाँ विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा लेह में। लेह में हाल ही में विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई। यह बजट 2021-22 में किया गया था, जिसका नाम क्या होगा, सिंधु विश्वविद्यालय। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है सेट नंबर 15, जो कि इस बुक का सबसे लास्ट सेट है। इस प्रकार हम लोग 1 से लेकर 15 सेट को पढ़ लिए। तो बढ़ते हैं 15 सेट की ओर। 15 सेट है, जिसका पहला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीब राज्य कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। हाल ही में जारी नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे ऊपर कौन है, तो बिहार है, आप इसे याद रखिएगा। और सबसे कम गरीबी कहाँ है, तो केरल में है, आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा महामहिम पेट्र फियाला को चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली दोहरे क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण को लॉन्च किया, तो इसका आंसर हो जाएगा नासा। अगला प्रश्न है, एशियाई पैरालंपिक समिति की घोषणा के अनुसार 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों का 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ, जिसे क्या नाम दिया गया, तो इसे दोस्ती नाम दिया गया। अगला है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उनकी पुस्तक दिल्ली ए सोलंकियों के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा एम मुकुंदम। एम मुकुंदम का पुस्तक क्या है, दिल्ली ए सोलिलियोंको के लिए उन्हें हाल ही में जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। बढ़ते अगला प्रश्न है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवानी पवार। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक सेना के क्षेत्र में $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2030। 2030 तक भारत ने सेना क्षेत्र में $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। 7 से 9 नवंबर के मध्य 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय में। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण का आयोजन 2021 में किया गया। जेफ बेजोस ने साथ उनकी ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन बने, तो इसका आंसर हो जाएगा ओलिवर डायमंड यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यह ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई, तो यह किया गया 14 अगस्त को। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर हाल ही में भारत के रेलवे मानचित्र में शामिल भी हो गया। 13 अगस्त अगला है 14 में कि अगस्त 2021 में IBSA के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत द्वारा हाल ही में IBS पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की गई। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानेटरी हेल्थ थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की तिथि को मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। और बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 12 जनवरी को मनाया जाता है, आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है कि 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवकलन उपग्रह EOS-03 को लॉन्च किया, तो यह है इसरो का एक उपग्रह है जिसका काम है, यह पृथ्वी अवकलन उपग्रह है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड को पराजित कर किस देश ने 2020 का यूरो कप खिताब जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा इटली ने इंग्लैंड को पराजित कर 2020 का यूरो खिताब जीता। अगला प्रश्न है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
में किस राज्य की फिल्म वाटर वरियल को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। वाटर वरियल किस राज्य का फिल्म है? तो यह अरुणाचल प्रदेश का है। बिहार में किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में चर्चित में रहा पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, होम इन द वर्ल्ड। किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर कौशिक वसु। कौशिक वसु को हाल ही में अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है MACS मैक 1407 क्या है? तो यह एक सोयाबीन की नई किस्म है, आप इसे याद रखिएगा। 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्रा का कोरोना से निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, सही है। 2013 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया, जो कि सही है। 2018 में राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए गए, ये भी सही है। तो इसका प्रकार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। जल स्रोतों के संवर्धन तथा भूजल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है हिमाचल प्रदेश। पर्वत धारा योजना किससे संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से। इसका उद्देश्य क्या है? कि भूजल में वृद्धि के लिए यह एक शुरू की गई योजना है। अगला प्रश्न है फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह 22 में किया जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। यानी कि भेड़ाघाट लमेत घाट किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। 22 मई को मनाए गए विश्व जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। हाल ही में मनाए गए 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। अगला प्रश्न है हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम A76 रखा गया। भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया। तो इसका आंसर हो जाएगा नीरा टंडन। नीरा टंडन को हाल ही में व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया, जो कि कहाँ की है? तो यह भारतीय मूल की है। किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कोबे ब्रायंट। कोबे ब्रायंट किससे संबंधित है? तो यह बास्केटबॉल के प्लेयर जिन्हें बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम 2022 में शामिल किया गया। नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस मिशन का क्या नाम होगा? तो इसका नाम होगा वाइपर। वाइपर किससे संबंधित है? चंद्रमा से। और यह किसका मिशन है? तो यह नासा का मिशन है। यह कब लॉन्च किया जाएगा? तो यह 2023 तक लॉन्च किया जाएगा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? तो इसका नाम हो जाएगा अंशु मलिक। अगला प्रश्न, भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो यह बांग्लादेश और भारत के बीच 6 दिसंबर को मनाने का फैसला लिया गया, जो कि कब मनाया जाएगा? तो 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सही है। क्या है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी होता है, सही है। प्रथम स्थान पे आइसलैंड है, भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ और 2020 में भारत का स्थान 112 था, यह सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है कि वित्तीय समावेश के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड। वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा विरल देसाई। विरल देसाई जो कि गुजरात के व्यक्ति है, यह सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत किए हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का नाम क्या दिया गया? तो इसका नाम दिया गया द यूनिकॉर्न। द यूनिकॉर्न क्या है? तो ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे उच्च सदन का नेता नियुक्त किया? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल द्वारा को हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा उच्च सदन का नेता नियुक्त किया गया। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसकी मेजबानी किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया द्वारा 2032 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन किया गया ग्रेटर नोएडा में, आप इसे याद रखिएगा। 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन कोचिन बंदरगाह पे किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। किस भारतीय संगीतकार को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर रहमान को हाल ही में अल्बर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया।
अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय में हाल ही में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया। सैन्य ताकत के आधार पर जाली ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो आप इसे याद रखेंगे, भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। बढ़ते अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में चुना गया? तो नैस्कॉम की पहली महिला चेयर कौन है? तो रेखा मेनन। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच किस ट्रेन यात्री को हरी झंडी दिखाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। किस व्यक्ति ने हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा एरियल हेनरी। एरियल हेनरी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो यह याद रखिएगा, हैती के प्रधानमंत्री। ब्लैक चेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र द्वारा ब्लैक चेन का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना। 4 से 5 दिसंबर 2021 को पांचवें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन अबू धाबी यूएई में किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने घोड़ेवाला चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की बात कही है? तो इसका नाम हो जाएगा बाला साहब ठाकरे के जी के नाम पे। यह किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से है। इस प्रकार हम लोगों ने एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी के सेट 1 से लेकर 15 तक को हम लोग पढ़ लिए। अगर आप इससे पहले के सेट को नहीं पढ़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा उन सभी सेटों को भी पढ़ लेंगे, जिससे कि आपका 750 प्रश्नों का एमसीक्यू का जो यह श्रृंखला था आपका पूर्ण रूप से कवर हो जाएगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।